हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कोई ठीक हो। तो हम लोग भी यहाँ पे सब कोई ठीक है। तो आज है सैटरडे और मेरा जो पहला है वो है आज का पहला सेमिनार। तो उसके बारे में आपको बताते हैं और आगे आगे देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये कुछ नहीं, एक सेमिनार है जैसे कि ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए होता है, तो वो सब है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो शेयर करेंगे। तो आगे मिलते हैं ब्लॉग में। ಬಹುಶಃ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಸ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್. ಆದರೆ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब कोई ठीक हो। हम लोग भी यहाँ पे ठीक है, अच्छे हैं, स्वस्थ है। और यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा बारिश है। तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा किस किस के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और क्या चल रहा है। तो इट्स बीन अ वीक, पूरा का पूरा कुछ भी नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बहुत सारे बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक टाइप का डेज हो गया था। ये जो वीडियो है वो पूरा क्लब वाला आएगा कि मतलब पिछले लास्ट वीक से क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं हो रहा है, तो वो सब क्लब करके आएगा। क्योंकि बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम है, बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और दूसरा मेन बात, या आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन एंड अच्छा लग रहा है वापस से, मतलब आफ्टर 3 years ऑफ गैप वापस से नया कुछ करने के लिए, नया कुछ ट्राई करने के लिए इट्स मतलब अच्छा लगता है। एक तो है ये जो प्रोफेशन था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। दूसरा इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। बहुत मतलब कंट्रीब्यूट सोसाइटी के लिए भी करते हो, कंट्रीब्यूट अपने लिए भी करते हो। बहुत कुछ नई चीज़ें हैं जो आप सीखते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके शिवांश का जो फ्यूचर है वो मैं अच्छे से बना सकती हूँ। क्योंकि एज अ मदर प्लेज अ रोल, तो उसके संग संग भी एक टीचर का जो रोल है वो भी ऐसे करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 3 years के बाद बहुत ज़्यादा मतलब गैप हो गया था, तो 3 years उसके बाद वापस से मतलब तो 3 years के बाद वापस से कुछ नई चीज़ें ट्राई करने के लिए, मतलब अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब टाइम को मैनेज करके चल रही हूँ। टाइम भी नहीं मिल पाता है कि जो मैं मैनेज करूँ बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ही ज़्यादा मैं बाउंड अप हो गई हूँ चीज़ों से, काम से, सब कुछ से। तो इट्स तो वेयर बी वेयर, तो दैट्स व्हाट, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ना, टाइम है कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि इट्स न्यू। एंड दूसरा बहुत ज़्यादा मतलब डे नहीं मिल पाता है। यू विल हैव मतलब आई गेट अप एट 6 o'clock। हाँ, तो सुबह उठ के पूरा का पूरा मतलब मेरा, फिर उसके मतलब शिवांश का टिफ़िन हो गया, लंच हो गया, तो वो सब करने में पूरा पूरा दिन बीत जाता है। वो करने के बाद फिर वापस से जाओ, उसको छोड़ो, फिर वापस मेरे काम पे लगो। उसके बाद आई कम बाय 2:30 और 2:30 हम वापस आते हैं। 2:30 आने के बाद अगर वो जागा हुआ रहता है तो उसके संग थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। टाइम स्पेंड मतलब अगर उसने नहीं खाना खाया तो मुझे दोबारा खिलाना पड़ता है, दूध वगैरह जो पेंडिंग होता है वो सब खिलाती हूँ। उसके बाद थोड़ा आधा 1 घंटा तो ऑब्वियसली रेस्ट लेते हैं। रेस्ट मतलब ऐसा कोई रेस्ट नहीं है कि आप जाके नींद ही मार लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब बहुत सारी मतलब उससे बातें करना, ये सब करना, चीज़ें चेक करना, तो वही सब करते हैं। उसके बाद तो एंड आफ्टर 3 o'clock आई गेट बिज़ी, उसके संग टाइम स्पेंड करना हो, फिर रात का, फिर चाय, बर्तन वगैरह सब कुछ, उसका 1 घंटा मुझे पढ़ाने में लग जाता है। वापस उसका भी जो देखना है वो भी मुझे देखना है।
तो 1 घंटा पूरा उसमें टाइम स्पेंड हो जाता है। तो बचता कितना टाइम है, कुछ भी नहीं बचता है। बर्तन धोना, फिर खाना वापस बनाना, चाय बनाना, झाड़ू देना, उसका ये करना, मतलब जब तक मैं सब कुछ करती हूँ ना, तो लगभग कैसे भी करके जो मतलब वर्किंग मदर्स हैं या वर्किंग हाउसवाइफ्स है वो रिलेट कर पाती है, कर पाएगी कि हाँ जो टाइम का जो शेड्यूल है इतना जल्दी भाग जाता है, करते करते 9 बज जाता है, कुछ ना कुछ करके 9 बज ही जाता है। और उसके बाद मेरी एनर्जी जो है बिल्कुल डाउन हो जाती है पूरा रात, क्योंकि सुबह 6 बजे मैं उठती हूँ, मन में वही डर रहता है कि मैं टाइम पे नहीं उठ पाई। तो अब तो मुझे फुल चार्ज दे के मैं सोती हूँ ताकि मेरा जो अलार्म है वो टाइम पे बजे, और उसके बाद सुबह मुझे कैसे भी करके उठना है, कैसे भी करके सब कुछ मैनेज करना है। यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम तब होती है ना कि अगर नहीं भी उठो या कुछ ऐसा हो तो शिवांश का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको स्कूल भेजने से पहले मुझे उसको ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट करवाना है, दूध वगैरह कंप्लीट करवाना है, उसका नहाना धोना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे इतने रोते हैं, इतना रोते नहीं है, मतलब नींद में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो तुरंत अगर आप उसको उठाओगे और बोलोगे खा लो तो वो कोई नहीं खाता है, उसको आधा घंटा 1 घंटा लगता है मूड में आने के लिए, तब जाके कुछ खाता है। तो उसके संग भी मुझे वापस से सब कुछ करना पड़ता है, तो इसलिए कुछ भी टाइम नहीं मिला अपडेट करने में, कुछ नहीं। ये सब जो चीज़ें थी वो सब अचानक से हुई थी, प्री प्लान कुछ भी नहीं था। मैंने 1 दिन पहले सोचा था, तो मेरे जो माइंड में था कि या इतना करना है, ये करना है, मुझे बस अब करना है, तो मैंने 1 दिन के अंदर अंदर सब कुछ कर लिया था। और 1 दिन बाद सब कुछ जैसे मैंने चाहा था वैसे ही होगा था, बाय गॉड ग्रेस। इसमें बहुत साथ है उनका, तभी जाके सब कुछ हो पाया है। जो मैंने जैसे जैसे सोचा था वो वैसे वैसे हुआ है, वो वही वही। और ये भी सबके लिए एक मतलब शॉकिंग न्यूज़ था कि हाँ कुछ ऐसा भी था और कुछ ऐसा भी चीज़ होने वाली है, मेरे लिए खुद भी शॉक थी। तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल पाता। 9 बजे मैं पूरा का पूरा मतलब एकदम से अगर मतलब फ्री भी हो जाती हूँ 9 बजे, आज जैसे कि मैंने पूरा मतलब जो सुबह का आटा वगैरह वो गूंद के रखा था और उसके बाद सब्ज़ी बना के रख दी थी। तो मैंने आज बनाया था इडली और चटनी, तो वो इडली इतनी क्वांटिटी हो गई थी, मुझे लगा नहीं हो पाएगा दोपहर में, तो मैंने सोचा था इडली नाश्ते में। अगर मैं 9 बजे कंप्लीट भी कर पाती हूँ तो भी नहीं होता है, क्योंकि उसको दूध देना बहुत ज़रूरी है, तो वो दूध पीता है, तो उसके लिए मुझे उठना पड़ता है। कुछ बर्तन रह जाते हैं, कुछ बर्तन जो धोए हुए रहते हैं वो भी मैनेज करना है, अरेंज करना है। और आज मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने सुबह मतलब आटा गूंद के रखा था, मुझे लगा नहीं हो पाएगा, तो मैं इसको क्या करती हूँ खाने में प्रिपेयर करके चली जाती हूँ। बट हुआ कुछ ऐसा नहीं था, बट हाँ मैंने इडली वगैरह बना दी थी, तो उतना क्वांटिटी हो जाता कि उनका खा पेट भर जाता। तो वो मैंने रात में शिफ्ट कर दिया था कि चलो ये जो है वो काम आ जाएगा, आज मुझे डिनर नहीं बनानी होती। तो डिनर नहीं बनाया तो मुझे कपड़े धोए, इतने सारे कपड़े धोए थे, कम से कम 3 बाल्टी 4 बाल्टी कपड़े होंगे। बट कपड़े धोने के बाद मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। और दूसरा मेरा किस्मत ने इतना धोखा दे दिया, सुबह से इतनी गर्मी थी और एकदम से फुल बारिश आ गई और सारे कपड़े का सत्यानाश हो गया। ये भी एक चीज़ मेरे संग हो गई थी। तो वो करने गई तो ये नहीं हुआ था, मतलब आज सोचा डिनर नहीं होगा तो कपड़े हो गए। और अभी घड़ी में बजने वाले 9:30 रात के, तो अभी तक मतलब अभी उसका दूध कम मतलब बाकी। अब मुझे देखना है गंदा क्या किया क्या नहीं किया, उसके ऊपर से मुझे बैग अरेंज करना है वापस से उसका कि ये जो चीज़ें हैं वो लेके जाएगा। तो जब तक मैं बेड में जाती हूँ 10 साढ़े 10 बज ही जाता है, और उसके बाद इतनी नींद आ जाती है कि मतलब कुछ नहीं मिलता है करने के लिए, और शूट करने के लिए भी मतलब टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। तो देखते कब तक क्या क्या चलता है। और लास्ट वीक तो बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इसलिए नहीं हो पाया था इस साल। मतलब देखते हैं इस वीकेंड में कुछ कर पाएंगे तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे कि कुछ किया है करके, पता लग जाएगा बहुत। मतलब अभी मतलब रूटीन का भी वीडियो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी फ़ोन की मेमोरी इतनी फुल है, पता नहीं क्यों फुल है, इतना डिलीट करने के बाद। तो बस यही सब है। तो इसलिए नहीं हो पाया है। और रूटीन का भी मैंने वीडियो नहीं डाला क्योंकि इतनी स्टोरेज फुल है, पता नहीं इतना डिलीट करने के बाद भी क्यों है। किसी को पता रहेगा तो कोई भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे क्या करूँ। तो इसलिए मैं रूटीन नहीं शेयर कर पा रही हूँ, और इतना मतलब बिजी जा रहा है ना, कब अगर वो कभी नहीं होगा शिवान तो मैं आपको बता दूँगी। मतलब कभी नहीं, मतलब अगर वो उसके नाना नानी के यहाँ पे जाएगा या कहीं बाहर जाएगा जहाँ पर मुझे सुबह कुछ नहीं बनाना या मेरा छुट्टी रहेगा, तब मैं जाके आपको पूरा रूटीन जो है वो मैं बताऊँगी कि आई मैनेज हाउ माई डे एंड इट इज़ वेरी मच बिजी। कोई नहीं समझ पाएगा। अच्छा भी लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें भी माइंड में क्लिक हो रही है, स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस इसलिए नया नया है, हैबिटेट नहीं है, तो बस उसके लिए स्ट्रेस है। दूसरा कोई आई डोंट हैव मैनेज यू हैव टू अलोन, तो वो एक स्ट्रेस है बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए, ज़िंदगी का अपना कुछ एक अलग मज़ा है। आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो कर लीजिए सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बने रहें।